ओम सन शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण राजा के महल के मुख्य द्वार पर बुरी आत्माओं से बचाव का काम करता था। एक दिन उसने एक अजीब सी आवाज सुनी तो वह डर गया। कई दिनों तक उसे वह आवाज सुनाई देती रही। उसने कभी भी उस रहस्यमयी आवाज के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता गया। वह कमजोर होता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें पौष्टिक भोजन देने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी तुम्हारी सेहत खराब हो रही है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ समय तक तो वह चुप रहा। फिर उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि उसे अपने मन की बात बता देनी चाहिए ताकि जो तनाव इतने दिनों से उसे मिल रहा है उससे छुटकारा पाया जा सके, कोई उपाय सोचा जा सके। ब्राह्मण ने कहा, मुझे हर शनिवार एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह आवाज कहती है कि वह हमारे राजा को कष्ट देना चाहती है और उस कष्ट की अवधि 7 साल, 2.5 साल या 2.5 महीने, 2.5 दिन या कम से कम 2.5 पहर यानी 7 घंटे होगी। अब राजा कोई भी अवधि चुन सकता है, लेकिन कष्ट तो होना अनिवार्य ही लिखा है। ब्राह्मण की पत्नी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? राजा को तो बचाना ही होगा, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब 2.5 पहर का कष्ट सह लीजिए। आत्मा अगले दिन फिर महल में आई और वही संदेश दोहराया। अब की बार ब्राह्मण ने कहा, मैं राजा का कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। आप 2.5 पहर तक मेरे ऊपर रह सकती है। आत्मा ब्राह्मण के इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुई। फिर ब्राह्मण नदी के किनारे गए। वे ध्यान में समय बिताना चाहते थे। उन्होंने पानी की सतह पर 2 आम के फल तैरते हुए देखे। उन्होंने उन्हें ऊपर से पकड़ा और अपनी जांग के नीचे रख लिया। राजा के राजकुमार पिछले 2 दिनों से शिकार पर गए हुए थे। वे अब तक वापस नहीं लौटे थे। इस कारण राजा बहुत बेचैन व्याकुल थे। उन्होंने राजकुमारों को खोजने के लिए अपने दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। संयोगवश एक दूत ब्राह्मण के पास भी जा पहुंचा। उसे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण ने राजकुमार के सिर अपनी जांघों के नीचे छुपा रखे हैं। उसने यह बात राजा को बताई। सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा देने या फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो ब्राह्मण ने कहा, कृपा करके मुझे 2.5 पहर तक मत मारना। राजा ब्राह्मण की यह बात मान गया। निर्धारित समय समाप्त होने पर ब्राह्मण के अंत की उसे सजा देने की व्यवस्था कर दी गई। ब्राह्मण का सिर गर्म लोहे की तलवार से काटा जाना था। जैसे ही वधकर्ता ने ब्राह्मण पर आक्रमण किया, वह गर्म तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। वधकर्ता ने अब की बार गर्म चांदी की तलवार उठाई और वह तलवार भी ब्राह्मण की गर्दन को छूने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गई। वधकर्ता ने गर्म सोने की तलवार निकाली और अब की बार ब्राह्मण का सिर काटने का प्रयास किया। तीसरी तलवार का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां उपस्थित लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अचानक वे दोनों राजकुमार भी वहां प्रकट हो गए। राजा उन दोनों राजकुमारों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें गले लगाया और ब्राह्मण पर भी राजा ने दया दिखाई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह क्या रहस्य है? इसे सबके सामने प्रकट कीजिए। इतनी बार मारने के बाद भी आपका बाल तक बाका नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, शनि आपको कष्ट देना चाहते थे। मैंने आपको और आपके राज्य को बचाने के लिए आपका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शनिदेव ने आम को मानव सिर के रूप में प्रकट कर दिया था।
क्या मैं राजकुमारों को मार सकता था? मैं तो हमेशा से इस राज्य का रक्षक रहा हूँ। मैंने सदैव आपका और राज्य का भला ही चाहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं स्वयं शनिदेव को देखना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे नहीं दिखाएंगे तो आपके पूरे परिवार के सभी सदस्य चक्की में पीस दिए जाएंगे। अब की बार तो राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता कांपने लगे। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद वह अपने घर गए तो उनकी पत्नी ने, जो बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान थी, ब्राह्मण देवता को देखकर कहा, क्या बात है, आप पीले और भयभीत लग रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा, भाग्यवान शनिदेव ने मुझ पर यह कष्ट डाला है। मैं तो तुम्हारी सलाह मानकर पहली बार बच गया। अब अगर मैंने शनि ग्रह को राजा के सामने प्रकट नहीं किया तो हम सब चक्की में के पहिए के नीचे कुचल जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, धैर्य रखो, आपने एक नेक काम के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। शनिदेव हमारी सहायता अवश्य करेंगे। ब्राह्मण ने चैन की सांस ली। तब उनकी पत्नी ने कहा, राजा से कहो कि आने वाले शनिवार को वे सुबह जल्दी उठे। शनिदेव काले पर्वत के नीचे काले घोड़े पर सवार होंगे। वे तेल से भीगे हुए काले कंबल से ढके होंगे। राजा उनके दर्शन कर सकते हैं। अगले शनिवार को ब्राह्मण राजा को काले पर्वत पर ले गए। एक काली परछाई काले घोड़े पर सवार थी। राजा ने पूछा, यह कौन है? शनिदेव ने कहा, राजन, मैं शनि हूँ। मैं गरीबों और राजाओं दोनों को एक समान रूप से कष्ट देता हूँ। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। राजा ने कहा, तब शनिदेव, हम आपके प्रकोप से कैसे बच सकते हैं? शनिदेव ने कहा, धनवानों को शनिवार को 1 काला घोड़ा या 1.25 मन सोना दान करना चाहिए। मध्य आय वर्ग के लोग लोहे या काले कंबल दान कर सकते हैं। निर्धन लोग तेल लगी रोटी एक काले कुत्ते को दे सकते हैं। और भी निर्धन लोग एक पीपल के पेड़ के में जल अर्पित कर सकते हैं और पीपल की जड़ में थोड़ा गुड़ रख सकते हैं। पेड़ को कच्चे सूत या कच्चे धागे से लपेट सकते हैं। सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे शनिदेव, आप कृपा हमारे राजा को कष्ट मत दीजिए। राजा पर आपको प्रकोप अगर हुआ तो वह हमारे नगर को भी प्रभावित करेगा। हे शनिदेव, मैं भविष्य में भी आपके अन्य प्रकोपों को सहन कर सकता हूँ। शनिदेव अचानक अपने काले घोड़े के साथ गायब हो गए और उधर राजा अपने महल में वापस लौट आया। अब वह ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने साक्षात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई तो सुनकर वह भी बहुत प्रसन्न हुई। और इस प्रकार से राजा भी शनिवार के नियमों का पालन करने लगा। अब तो उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि हर कोई अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार शनिदेव का पूजन किया करे, ताकि शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सके। आइए अब आपको शनिदेव की दूसरी कथा भी सुनाते हैं। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में कौन बड़ा है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुँचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा
रांगा जस्ता अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 1.25 दिन, मंगल एक महीना 15 दिन, महीना बृहस्पतिवार 13 महीना, बुध और शुक्र एक महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई, तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्रमा बताया और कहा। उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिससे खूंटी निकल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि विक्का ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने विक्का को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चोरगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन देखो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना, मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा
और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दिए। इधर प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा कि वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब विका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वहीं अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्यों को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यही विराम देते हैं। पर शनिदेव की यह भक्ति अनवरत चलती रहे। जय शनिदेवाय। ओम शांति, ओम शांति। सुनिए, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए दशरथ व्रत शनि स्तोत्रम पाठ हिंदी में। उसके बाद आप सुनेंगे जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि और कृतांत रूप हैं, उन शनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयंकर आकार है, उन शनिश्चराय देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ी काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे सन, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। कली मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता को प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्त, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनेश्वर, आपको प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योग्याभास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं।
देवता, असुर, मनुष्य, सिद्धि, विद्याधर और नाग, यहाँ यह सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आई हूँ। श्री शनि जल